हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र सिंह। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा जो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के लिए और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मित्रों, उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है, आप देख सकते हैं, परागण। परागण यानी कि पॉलिनेशन। आज हम बात करेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है, पुष्पों में, पौधों में किस प्रकार से परागण होता है। तो आइए हम समझते हैं परागण क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक फ्लावर की संरचना के बारे में बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, एक आवृतबीजी पुष्प की संरचना बनी हुई है। इस पुष्प के माध्यम से मैं आपको परागण समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और कौन से भाग नर भाग है, कौन से भाग मादा भाग है, इनके बारे में हम जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पुष्प का ये जो सबसे ऊपरी भाग है मित्रों, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो है वो पुष्प का मादा भाग है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो संरचना आपको दिख रही है, तीन तीन इधर है और तीन उधर है, तीन तीन के जोड़े में आपको जो संरचना दिख रही है, इसको मित्रों बोलते हैं परागकोश। और परागकोश के अंदर भरे होते हैं परागकण। और परागकोश जो होता है मित्रों, क्या होता है? वो नर भाग होता है। परागकोश क्या होता है? वो नर भाग होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुष्प की जो ये वाली संरचना है, इसको बोलते हैं अंडाशय। और इसके अंदर जो आपको ये संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं मित्रों? बीजांड बोलते हैं। और पुष्प की अंडाशय के ठीक नीचे आप इस संरचना को देख रहे हैं, इस संरचना को बोलते हैं मित्रों बाह्य दल। क्या बोलते हैं मित्रों? बाह्य दल बोलते हैं। और ये जो बड़े 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 स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा, बड़ी संरचना में आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं मित्रों पंखुड़ी बोलते हैं, या दल कह सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पंखुड़ी बोलते हैं। हर प्रकार के पौधों में ये, कई पुष्पों में अलग अलग प्रकार के रंगीन पाए जाते हैं। किसी में रेड कलर के आपको दिखेंगे, किसी में व्हाइट दिखेंगे, किसी में आपको येलो दिखेंगे। तो यानी कि जो ये दल होते हैं, यानी कि पंखुड़ी, ये हर पुष्प में आपको अलग अलग रंगों में दिखने को मिलेगी। तो आइए इस आवृतबीजी पुष्प के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि परागण क्या है। तो परागण मित्रों किसे कहते हैं? परागण क्या है? परागण यहां आप देख सकते हैं कि ये भाग जो वर्तिकाग्र है, ये मादा भाग है। और ये परागकोश जो है, ये आपका नर भाग है। तो नर भाग परागकोश से परागकण निकलकर मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, यानी कि स्थानांतरित होते हैं। यह प्रक्रिया मित्रों परागण कहलाती है। यानी परागण क्या है? मादा भाग वर्तिकाग्र तक, परागकोश यानी परागकण का मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचना या स्थानांतरित होना या जाना, क्या कहलाता है मित्रों? परागण कहलाता है। तो परागण किसे कहते हैं मित्रों? मैं आपको परागण की परिभाषा बताता हूं, डिफिनीशन ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन है क्या चीज? आप यहां देख सकते हैं, मैं आपको इसकी डिफिनीशन बता रहा हूं। परागकोश से परागकण, परागकोश से परागकण निकलकर, परागकोश से परागकण निकलकर मादा भाग, मादा भाग कौन सा मित्रों? वर्तिकाग्र है। मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं या स्थानांतरित होते हैं, पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है मित्रों? परागण कहलाती है। परागण कहलाती है। यानी कि आप यहां मित्रों समझ सकते हैं परागण है क्या चीज। परागकोश जो आपका नर भाग है, परागकोश से परागकण निकलकर इस मादा भाग वर्तिकाग्र तक, यहां तक यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया मित्रों परागण कहलाती है। और परागण, आप यहां इसकी परागण की परिभाषा भी देख सकते हैं। परागकोश से, यानी परागकोश क्या है आपका मित्रों? नर भाग है। परागकोश से परागकण निकलकर मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, या कह सकते हैं स्थानांतरित होते हैं। यह प्रक्रिया मित्रों परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। तो हम परागण की परिभाषा जाने हैं। अब जानेंगे परागण कितने प्रकार के होते हैं।
तो आइए जानते हैं परागण कितने प्रकार के होते हैं। अब मित्रों हम लोग क्या पढ़ेंगे, परागण के प्रकार, यानी कि क्या पढ़ेंगे, परागण के प्रकार। परागण के प्रकार मित्रों, परागण आपका दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार कौन से हैं? परागण सबसे पहले आपका जो परागण होता है वो होता है स्वपरागण। दूसरा मित्रों होता है परपरागण। क्या होता है? परपरागण। पहला मित्रों आपका होता है स्वपरागण, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं मित्रों? इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और जो परपरागण होता है इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि स्वपरागण को मित्रों बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण को बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम समझते हैं कि स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। तो आइए समझते हैं स्वपरागण क्या है। स्वपरागण मित्रों है क्या चीज? स्वपरागण में जैसे ये आपको मैं संरचना बना के दिखाता हूं। ये कोई पौधा है और इस पौधे में पुष्प लगे हुए हैं। इस पौधे में पुष्प लगे हुए हैं। तो स्वपरागण मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, स्वपरागण क्या चीज है, यानी हम स्वपरागण की यहां पे बात कर रहे हैं। स्वपरागण जो है, स्वपरागण में होता क्या है कि एक ही पौधे के पुष्प से या एक ही पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं या पहुंचते हैं। तो उसे क्या हम लोग बोलेंगे? उसे बोलेंगे स्वपरागण। स्वपरागण में मित्रों पौधा एक ही होता है और एक ही पौधे में जो पुष्प लगे होते हैं वो चाहे एक हो पुष्प या दो हो या दो से अधिक हो, तो यानी एक ही पौधे के पुष्प से परागकण निकलेंगे और उसी पौधे के उसी पुष्प पे या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, स्थानांतरित होंगे। तो यह प्रक्रिया मित्रों स्वपरागण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वपरागण। स्वपरागण में यानी कि स्वपरागण की प्रक्रिया में पुष्प से जो परागकण निकलेंगे वो उसी पौधे के पुष्प पे जाएंगे, किसी दूसरे पौधे के पुष्प पे नहीं जाएंगे। तो यह प्रक्रिया मित्रों स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण से फायदे क्या है? स्वपरागण में कैसे लाभ होते हैं? स्वपरागण से क्या लाभ होते हैं? स्वपरागण में लाभ क्या मित्रों? स्वपरागण के जो पुष्प होते हैं वो ज्यादा आपको अच्छे दिखने को नहीं मिलेंगे, ना उनमें ज्यादा कुछ सुगंध होगी, सुगंध भी नहीं होती है, ना वो ज्यादा चमकीले होते हैं, रंगीन होते हैं। और स्वपरागण की प्रक्रिया में मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि स्वपरागण में आपको अगली पीढ़ी में कोई नया गुण या नया कैरेक्टर आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। यानी स्वपरागण की प्रक्रिया में अगली पीढ़ी में आपको कोई नया गुण देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग समझे हैं स्वपरागण। अब हम लोग समझेंगे कि परपरागण क्या होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं परपरागण क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे मित्रों परपरागण। परागण के प्रकार में हमने आपको मित्रों बताया स्वपरागण। अब हम दूसरे भाग यानी परपरागण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? परपरागण की बात करेंगे। परपरागण क्या होता है? परपरागण मित्रों आपका तीन प्रकार का होता है, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि परपरागण होता क्या चीज है। हमने स्वपरागण की डिफिनीशन तो जान ली, परिभाषा जान ली, लेकिन अब जानेंगे परपरागण की परिभाषा। तो परपरागण मित्रों होता क्या चीज है? परपरागण में यह होता है कि एक पौधे के पुष्प से परागकोश, यानी एक पौधे के पुष्प के जो परागकोश हैं उनसे परागकण निकलकर किसी दूसरे, यानी उस पौधे के पुष्प पे नहीं, यानी एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकले और दूसरे पौधे, यानी उस पौधे पे नहीं, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं या पहुंचते हैं। तो यह प्रक्रिया मित्रों परपरागण कहलाती है।
किस प्रकार, आइए हम आपको समझाते हैं चित्र के माध्यम से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोई पौधा मान लेते हैं, हम इसको समझने के लिए मान लेते हैं ये कोई पौधा है और ये इसमें पुष्प लगा हुआ है। अब और ये कोई दूसरा पौधा है, ये दूसरा पौधा है, इसमें भी पुष्प लगा हुआ है। तो हम इनके माध्यम से चल पढ़ेंगे। स्वपरागण में हमने पढ़ा था कि एक ही पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे स्थानांतरित होते हैं परागकण। लेकिन पर परागण में मित्रों हम पढ़ेंगे कि एक ही पौधे के पुष्प से पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेंगे और निकलने के बाद उसी पौधे पे नहीं बल्कि यहाँ के परागकोश से परागकण निकल के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे, यानी कि एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे यानी इस पौधे से निकलेंगे और इस पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर यानी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे या पहुंचेंगे। तो यह प्रक्रिया मित्रों पर परागण कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? पर परागण। अब हम लोग जानेंगे पर परागण के प्रकार क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं पर परागण के प्रकार। ध्यान से समझिएगा मित्रों, मैं आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा। अब हम पढ़ेंगे पर परागण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे मित्रों? पर परागण के प्रकार। पर परागण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। पर परागण के प्रकार में हमने परागण जाना, परागण कितने प्रकार के होते हैं, परागण की डिफिनीशन जाना, परागण के प्रकार। परागण आपके दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण की मैंने आपको परिभाषा बताई, परपरागण की आपको परिभाषा मैंने बताई। स्वपरागण का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन परपरागण के आपके प्रकार होते हैं। तो हम अब जानेंगे परपरागण के प्रकार। तो परपरागण आपके मित्रों कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए समझते हैं। परपरागण आपके मित्रों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, परपरागण 3 प्रकार का होगा। नंबर 1 वायु परागण, वायु परागण। नंबर 2 जंतु परागण। नंबर 3 आप पढ़ेंगे जल परागण। जल परागण क्या पढ़ेंगे मित्रों? जल परागण। अब यहां पे आप एक चीज और याद रखिए, आपका जो जंतु परागण होता है मित्रों, वो आपका जंतु परागण जो होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जंतु परागण आपका 4 प्रकार का होगा। एक तो होगा आपका कीट परागण, दूसरा आपका होगा पक्षी परागण, एक आपका होगा कीट परागण, दूसरा मित्रों होगा पक्षी परागण, और तीसरा आपका होगा एक कीट परागण हो गया, दूसरा पक्षी परागण हो गया, और तीसरा जो होगा मित्रों वो आपका होगा मैलेकोफिली। क्या होगा? मैलेकोफिली। और चौथा मित्रों आपका होगा कीरेप्टेरिली फिली। क्या होगा मित्रों? कीरोप्टेलिफिली होगा आपका। क्या होगा? कीरोप्टेरिफिली होगा। अब मित्रों हम पढ़ेंगे परागण होता क्या चीज है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आप पढ़ेंगे पर परागण के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। पर परागण के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपका एक वायु परागण होता है, दूसरा जंतु परागण होता है, तीसरा जल परागण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायु परागण क्या है। वायु परागण मित्रों आपका क्या है? वायु परागण यानी कि पुष्प का जो परागकोश होता है उससे परागकण निकलकर वर्तिकाग्र यानी मादा भाग पर पहुंचता है। किसकी माध्यम से? वायु के माध्यम से। यानी परागकण वायु के माध्यम से अगर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो यह परागण आपका वायु परागण कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? वायु परागण। और वायु परागण का उदाहरण मैं आपको बताऊं, वायु परागण आपको किसमें देखने को मिलेगा?
तो आपको चावल है, मक्का है, गेहूं है, गन्ना है, ताड़ है, इन वृक्षों में आपको क्या देखने को मिलेगा? वायु परागण आपको देखने को मिलेगा मित्रों। फिर हम बात करेंगे जंतु परागण के बारे में। जंतु परागण क्या होता है? तो जंतु परागण यानी जंतुओं के द्वारा होने वाले परागण को हम जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण में आपका बहुत से जंतुओं के द्वारा परागण होगा। जैसे कीटों में अगर जंतु परागण के प्रकार की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं जंतु परागण जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक कीट परागण, दूसरा पक्षी परागण, और तीसरा मैलेकोफिली, और चौथा कीरोप्टेरिफिली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीट परागण, यानी कि परागकण वर्तिकाग्र तक अगर कीटों के माध्यम से पहुंचे तो यह परागण हमारा कीट परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कीट परागण। कीट परागण में मित्रों होता क्या है? कीट परागण किन किन पौधों में आपको देखने को मिलेगा? जैसे आपका पौधा है बनफसा है, लार्क स्पर पौधा है, आर्किड है, बोगेनविलिया है, अतीस है, तंबाकू है, धतूरा है, यक्का है, डायंथेसस है, लिली है, रेफ्लिसिया है, और डायंथस है, स्कोलियोपस है, अंजीर है, मटर है, और सेल्विया है। इतने पौधों में आपको कीट परागण देखने को मिलेगा। यानी इतने पौधों में परागकण किसके माध्यम से पहुंचता है मित्रों? कीटों के माध्यम से पहुंचता है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? कीट परागण बोलेंगे। और कीट परागण के द्वारा जिन पौधों में कीट परागण होता है उनके फल भी आपको, फूल जो होते हैं वो काफी सुगंध वाले होते हैं, फल भी काफी अच्छे होते हैं, और उनका बीज भी काफी अच्छा होता है, और उनका जो फूल होता है कीट परागण के द्वारा जो फूल होते हैं वो काफी आकर्षित करने वाले फूल होते हैं, काफी चमकीले, रंगीन, अच्छे अच्छे रंगों के फूल होते हैं, बड़े पुष्प होते हैं। तो कीट परागण के द्वारा जो कीट परागण जिन पौधों में होगा उनके फल, फूल और बीज बहुत ही अच्छे होते हैं। और पर परागण में मित्रों आपको बताऊं, पर परागण में, स्वपरागण में आपको अगली पीढ़ी में कोई नया गुण देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पर परागण की क्रिया में आपको अगली पीढ़ी में नए नए गुण देखने को मिलेंगे। तो कीट परागण जो होता है वो कीटों के माध्यम से होता है। अब हम बात करेंगे जंतु परागण के दूसरे भाग की बात, यानी पक्षी परागण की बात। तो परागकण वर्तिकाग्र तक पक्षियों के माध्यम से अगर पहुंचे तो यह परागण मित्रों आपका पक्षी परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? पक्षी परागण। और पक्षी परागण आपका जो है वो किन पौधों में देखने को मिलेगा? उदाहरण के तौर पे मैं आपको उन पौधों का नाम बताता हूं। पक्षी परागण आपको बिग्नोनिया में देखने को मिलेगा, स्ट्रेलिज्या में देखने को मिलेगा, सेवल में देखने को मिलेगा, पांगल में देखने को मिलेगा। तो पक्षियों के द्वारा परागण होता है। आप मित्रों यहां देख सकते हैं जो कीट परागण होता है, कीट परागण में किन कीटों के द्वारा परागण होता है? मधुमक्खी है, तितली है, भौरा है, सलभ है, बर्र है। तो इन और कई भी कीट हैं जिनके द्वारा कीट परागण होता है। तो इन कीटों के द्वारा कीट परागण होते हैं। जंतु परागण के दूसरे भाग की मैंने बात की, पक्षी परागण। तो पक्षी परागण का मैंने आपको उदाहरण भी बताया कि किन पौधों में पक्षी परागण होता है। अब हम जंतु परागण के तीसरे भाग की बात करेंगे, मैलेकोफिली। मैलेकोफिली के बारे में मित्रों हम बात करेंगे। तो मैलेकोफिली जो होता है वो सूरन कुल के पौधों में होता है। ये परागण किसमें होता है? सूरन कुल के पौधों में। सूरन कुल के पौधों में जैसे कौन से पौधे होंगे? जैसे आपका जमीकंद है। जमीकंद जो होता है इनमें परागण किसके माध्यम से होता है? इनमें परागण, जैसे जमीकंद है, सर्प पादप है, इनमें परागण जो होगा वो घोंघों द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा मित्रों? घोंघों के द्वारा परागण होगा। उसके बाद में जंतु परागण के हम चौथे भाग की बात करेंगे, कीरोप्टेरिफिली परागण। ये परागण जो है मित्रों ये किन पौधों में देखने को मिलेगा आपको? जैसे कचनार का पौधा है, इपैरुआ है। तो इनमें जो परागण होता है वो चमगादड़ों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है मित्रों? चमगादड़ों के माध्यम से होगा। यानी इनमें परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का काम चमगादड़ करेंगे और इनमें चमगादड़ों के द्वारा परागण होगा। तो हम समझे हैं वायु परागण, जंतु परागण। अब मित्रों हम समझेंगे जल परागण क्या होता है। तो जल परागण यानी कि जल परागण आपको तालाबों में देखने को मिलेगा। तालाब, बहुत से जलीय पौधे होते हैं उनमें जल परागण पाया जाता है। यानी जलीय पौधे में क्या होता है, जो नर भाग होते हैं, परागकण होते हैं, वो जल के माध्यम से तैरते हुए वो दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो उन परागकण का जो माध्यम है वो जल है। तो यानी कि परागकण
तालाबों में आप देखे होंगे बहुत से तालाबों में जलीय पौधे पाए जाते हैं जो जिनमें जल परागण होता है। तो उनमें क्या होता है कि परागकण जल के माध्यम से तैरते हुए वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इसका माध्यम जल है, इसीलिए हम इस परागण को जल परागण कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? जल परागण कहेंगे। तो हम पर परागण के प्रकार समझे हैं। पर परागण के प्रकार क्या समझे हैं? वायु परागण समझे हैं, जंतु परागण समझे हैं, जल परागण समझे हैं, और जंतु परागण के 4 प्रकारों को भी समझे हैं। कीट परागण, पक्षी परागण, मैकेलोफिली और कीरोप्टेरिली। इनके बारे में हम समझे। जल परागण का उदाहरण मैं आपको मित्रों बता दूं तो जल परागण किन पौधों में आपको देखने को मिलेगा? जलीय पौधों, जैसे आपका हाइड्रिला है और बेलिसनेरिया है, इन पौधों में आपको जल परागण देखने को मिलेगा। तो आज की हम इस वीडियो में मित्रों आपको समझाए हैं परागण। क्या समझाएं? परागण। अब एक चीज और आप इसमें समझ लीजिए, परागण के बाद एक प्रोसेस होती है। कक्षा 10 या 12 की बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है साइंस में या 12 के बायोलॉजी में, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि परागण और निषेचन में क्या अंतर है। तो परागण और निषेचन में क्या अंतर है? परागण में क्या होता है कि परागकोश से परागकण निकलकर मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। फिर जब वो परागकण अंडाशय में पहुंचता है तो वहां पे जो क्रिया होती है मित्रों, वो निषेचन की क्रिया होती है। तो उस क्रिया को हम लोग निषेचन बोलेंगे। उसमें क्या होता है कि नर भाग और मादा भाग आपस में संलयित होते हैं, मिलते हैं और निर्माण करते हैं युग्मनज का, यानी जाइगोट का। तो यह प्रक्रिया मित्रों परागण के बाद होती है और यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने बात किया परागण के बारे में, और परागण मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया मित्रों। तो और अब बचा है हमारा कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण जो हमारा बचा है, यानी कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आज सिर्फ हम पूरे परागण के बारे में पढ़े हैं, लेकिन जो कृत्रिम परागण पढ़ेंगे वो हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कृत्रिम परागण क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और स्वपरागण और परपरागण में जो सबसे अच्छा परागण होता है मित्रों, वो क्या होता है? पर परागण होता है। स्वपरागण में दूसरी पीढ़ी में कोई नया गुण देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पर परागण में आपको नया गुण देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। मैं शैलेंद्र सिंह, थैंक यू।